नेता कोई भी नाम पूछ लो आप, तो एक शब्द में उनके ब्रैकेट में भ्रष्टाचारी लगा दो आप सीधे। जज साहब हाईकोर्ट जज बनी एक दिन, क्यों यार आपको तो सिस्टम से समस्या है। तो मैंने बड़ा विनम्रता से कहा, मैंने सर मेरे को तो इससे भी समस्या है कि आप ये 4 फीट ऊपर बैठते हो हमसे। किरीन की डेड बॉडी जरूर चाहिए, कोई को मरना जरूर चाहिए। मारे खिलाफ अशोक गहलोत इसो मर्डर केस करो जिक्र मैंने आदमी जिंदा। अब नेता ने नाराजगी होगी, दिया कुमारी जी नाराजगी होगी, दोनों ने मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करा के जयपुर बुला लिया और प्रेस नोट जारी कर दियो, मैं दिया कुमारी जी वो अपराध हो गया, एक खतर में अरेस्ट कर लाया। और उदयपुर में जितने कब्जे हो रहे हैं, जितनी पहाड़ियां काटी जा रही है, जितने गलत काम हो रहे हैं, उसमें 75% में ये गुलाब चंद कटारिया पार्टनर है। जांच करा लो आप, मैं कहूंगा गलत निकल जाए तो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मायने कानून सबसे बड़ी चीज है। अब कानून बड़ी चीज है तो कानून की जानकारी हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कानून के तहत ही पूरा देश चल रहा है और थारा हक और अधिकार भी कानून के तहत ही लिखेड़ा है। संविधान है वो पूरा कानून को एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका आधार मारे सारा कानून बनाया गया है। अभी कानून की समझ अपना समाज में कुछ लोग हैं जाकर बहुत ज्यादा मात्रा में है और कई सीख भी रिया है। तो आज इस सिलसिला में कानून से जुड़ेड़ी और थोड़ी बहुत राजनीति से जुड़ेड़ी भी बात आप कर ही लेंगे, क्योंकि कानून का जानकार है राजनीति की गहराई तक की बात पतो रहे। तो आज थोड़ी बहुत बातचीत वह भी जानांगा। कोई समय में वकील रिहेड़ा और फिलहाल में कानून का विशेष जो जानकार हैं गोवर्धन सिंह जी आपने साथ में मौजूद है। साहब पहले तो स्वागत था रो झलको माड़ा राम। धन्यवाद। के सोशल मीडिया में तारा वीडियो देखा, सब देखी गोवर्धन जी फ्री में सब न वकालत की पढ़ाई करवा रहे हैं, सोशल मीडिया वाला वीडियो बना के नहीं सब न कानून की समझ दे रहे हैं। एक पीछे के उद्देश्य रह रहे था। देखो मैं वो काम हिंदी में थे कंफर्टेबल? हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं वो काम 2005 रे बाद सुन लगातार कर रही हूँ। हमारे मन में एक बात है कि लोग जिया जिया जागरूक हो सी, बिया बिया देश रमायने काम ठीक हो सी, व्यवस्था बदल सी, लोकतंत्र रक्षा हो सी, संविधान री पालना हो सी, कानून री पालना हो सी, और जिको भ्रष्टाचार है या अपराध है इनमें भी कमी आसी। तो इसलिए थे सोशल मीडिया का आधार मारा है, सबने सिखा रहा हो कि यो कानून है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देखी, वो भी के अंदर थे बता रहा है कि जो भी अफसर है वो थाना में वीडियो बनावा तो मना कर है और फोन न बारह नहीं रखवा दे है, चाहे वो कतरो ही बड़ो आईपीएस हो कुछ भी हो, अगर वो है तो वो खड़े ना खड़े भ्रष्ट है, इसलिए वो बाहर ना फोन रखवा रहे हो। ते बनाओ का जड़ा छंट वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत बना, यो कानून की समझते लोग दे रहा था। देखो हमारे भारत में कोई भी काम आप कर रहे हैं और उस काम के लिए क्या प्रतिरोध, मतलब कुल मिलाकर प्रतिबंध क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां बैठा हूं, मुझे ऐसे बैठने पर कानून में लिखा है ये ऐसे बैठने पर प्रतिबंध है, या तो अब खड़ा रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। तो प्रतिबंध है, प्रतिबंध में ये सजा है। जब तक ये नहीं है वो सब भारत में वैलिड है। पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति वीडियो बना रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उस संबंध में भारत में कोई लॉ नहीं है ऐसा जो रोकता हो। जब रोकता नहीं है इसका मतलब अनुमति है, सीधी सी बात है। तो जका अफसर फोन बारे रखा हुआ है, मन बताओ कहीं अंदर इसी बात करे जिको मन डर लगे, कोई ना कोई बेईमानी तो कर ही है। ईमानदार अफसर ने फोन बारे रखाने जरूरत कौन भी, किसी गोपनीय पति पत्नी की बात चले मायने सही बात, जिको बाने गोपनीयता बरतनी पड़े। अरे थे सरकारी दफ्तर में बैठे हो, सरकार थाने ऑफिस दियो है, सरकार री गाड़ी है, सरकार रो सब कुछ है, और थे आको के साथ फोन बारे क्यों भाई, जरूरत कहीं है। तो कुल मिलाकर जका अफसर फोन बारे रखा हुआ है सीधो ही वो मान लेना चाहिए कि वो चोर है, भ्रष्ट है, गलत है। जोधपुर में भी केस हुआ एक वकीला के साथ में, जो जिक मैंने एक वीडियो बनापा मारा, एक महिला वकील ने बोले गए थानेदार द्वारा कि थे थाना में वीडियो बनाओगा के, और थे वो के माने वर्दी पहना वाला, और भी मामलों में वो तूल भी पकड़े हुए मामलों बी का अंदर थाने के मोटी मोटी कमी लगी। देखो
आज की बात थे पूछिए नहीं, ई बात में ही पहले बात रो प्रमाण है। बीर माई ने जो वीडियो थाने में बनायो, बीर माई ने वो पुलिस वालों जो नाटक करया, वकील साहब ने पकड़ लिया, बदतमीजी करी, मारपीट भी करी, गिरफ्तार करने रो कह दियो। बीर माई ने एसएचओ साहब नप गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर वीडियो बनाना गलत हो तो हाईकोर्ट बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई कौन करती की? इरो मतलब वो प्रमाण है कि पूरे भारत के किसी भी पुलिस थाने में कोई भी भारत का नागरिक जो काम चल रहा है उसका वीडियो बना सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट आ भी गई है कि पुलिस थाने रे हर कोने में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कोई भी ले सके। आ व्यवस्था भारत में सुप्रीम कोर्ट कर दी है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ो मामलो है जो तूल पकड़ तो जा रहे है, और थारो कुछ एक स्टेटमेंट आयो कि आमाड़ा कुछ भी कौन होनो। अब मैं थान सवाल बता दीजू। सवाल यो है कि 3 विधायका को स्टिंग ऑपरेशन करे हुए एक मीडिया हाउस द्वारा, और भी का अंदर तीनों विधायका ने रिश्वत का मामला में तमाम चीजें रिकॉर्ड हुई, वो सारी दुनिया का सामने वायरल भी हुई, समाज का सामने आई। के बाद में गाज गिरी भी है। लेकिन जनता जी इंसान को जो स्टिंग ऑपरेशन करे हो, भी पत्रकार को पक्ष ले रही है, भी मीडिया उसकी वाहवाही कर रही है, लेकिन थे एक उल्टी बात कर रहे हो। समाज और लोगों का अलग ही विपरीत दिशा का मायने थे, अलग चीज निकाल ले रहे हो, पत्रकार के लिए बोल रहे हो, साथ ही साथ भी स्टिंग ऑपरेशन का पीछे को उद्देश्य कुछ अलग बता रहे हो। के माजरो है, के सोच विचार है थारा? मन लागे थे मैंने पॉडकास्ट में शायद एक खतर बुलायो है कि मैं बिना एविडेंस रे कोई बात करूंगा नहीं। आ बात जनता में भी है कि गोवर्धन सिंह बिना साक्ष्य रे, बिना सबूत रे कोई बात करे कोने। तो थे जब की बात करे हो नहीं, बात जनता सब समझ रही है कि भाई थे एक स्टिंग ऑपरेशन करो 7-8 महीना लगातार, और थारे ही स्टिंग में स्पष्ट लिखोड़ो आ रहे है, बोलेड़ो आ रहे है कि 50-55 एमएलए पर मेयो करियो है। थे एक एमएलए ने दूसरा एमएलए जो कमीशन वाला लेटर है वह दिखा रहा हो, पर बे सगड़ा लेटर तो गायब हो गया, खाली 3 ने छांट लिया थे, और 3 ने छांट कर मारा वीडियो जारी कर दियो। क्यों 52 किने गया? और सुनो, ई बात ने आज समझ नहीं हुआ कि ओ स्टिंग ऑपरेशन कोई भी मीडिया संस्थान अच्छे स्वस्थ मंशाओं करे हो तो मैं थे या कोई भी व्यक्ति बिना सैल्यूट करतो। पर वो स्टिंग ऑपरेशन करता ही दूसरे दिन दैनिक भास्कर रे एक एडिशन में 12 पेज रो अखबार है, 19 पेज रो विज्ञापन आवे, जिकर मैंने 15 पेज फुल पेज हुए थे। मीडिया रा आदमी हो, एक दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर फुल पेज रो विज्ञापन कितना रुपया रो है? हो गयो फिर तो करोड़ों रुपए धंधो। और कौन देवे विज्ञापन? एमएलए दे रहे है। जक्का 52 एमएलए रो स्टिंग ऑपरेशन करके ए वीडियो लुका लिया, बे जिंदगी भर खातर नहीं ई भास्कर रा गुलाम हो गया। कहीं ओ राजस्थान का तो ठीक बात है, वो पहलो प्रमाण। दूसरो प्रमाण वो समझना चाहिए कि जको पत्रकार ओ स्टिंग ऑपरेशन करियो है, यो पहले एक स्टिंग ऑपरेशन और करियो राजस्थान मेडिकल काउंसिल रो डॉक्टर राजेश शर्मा। वो डॉक्टर राजेश शर्मा एक वीडियो पर सार्वजनिक रूप से बोलियो कि ओ पत्रकार अवधेश आकोदिया मारू 10 लाख रुपया मांगया, और जब मैं 10 लाख सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, क्या 3-4 लाख रुपए तो हमारा खर्च हो गया स्टिंग करने में, खबर करने में। पर थारो ओ सवाल हो सके कि साहब डॉक्टर तो झूठ भी बोल सके, पत्रकार स्टिंग करे झूठ बोल सके नहीं। पर इरो प्रमाण भी वो है कि वही पत्रकार अवधेश आकोदिया खुद रे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे ही दिन 2024 में लिखियो, कहीं लिखियो कि मैं 38 मिनट रो स्टिंग वीडियो एसीबी ने दे दियो है, एक आध दिन में मामलो दर्ज हो जासी। 2024 में कियो, एक आध साल में दर्ज कोनी हो, कोई शिकायत अवधेश आकोदिया करी कोनी। वो जिको 38 मिनट वीडियो गयो किन्ने, आ बात भी जनता ने बताई कोनी, तो काई डील करी? ए 3 एमएलए डील तो बता दी, पर भी डॉक्टर राजेश शर्मा काई डील करी कि वो बताई कोने अगली बात। तो अगर वो स्टिंग ऑपरेशन पैसा खातर, ब्लैकमेलिंग खातर, विज्ञापन खातर, और एक और बहुत बड़ी बात, दैनिक भास्कर रे मालिक रे खिलाफ, सुधीर अग्रवाल खिलाफ, नेशनल हेड एलपी पंत रे खिलाफ पोक्सो एक्ट रो मुकदमा है। भी पोक्सो एक्ट रे मुकदमे में कार्रवाई नहीं हो जावे, ई खातर दबाव सरकार पर बनाना पड़े, कटी बीरो हिस्सा तो कोनी है। अगर वो सब है तो पत्रकारी मंशा ठीक कोनी, वो प्रमाण में थाने बताइए बात। एक बात बताओ, चलो मान लिया कि एक बार में थे जो आरोप लगा रहे हो, ये ठीक है ना ठीक है, वो एक जांच को विषय है, लेकिन पत्रकार खुद की पत्रकारिता के तहत अगर मान लो कि वो की अच्छी मंशा रही हो, और वो अच्छी मंशा के साथ में ही यो स्टिंग ऑपरेशन करे हो, और बा भ्रष्ट जो भी है लोग बा को मामलों सबका सामने उजागर करे हो,
तो बी का आधार माड़ा थे इस प्रकार की बातें बोल रहे हो। और एक बात है और भी बोल रहे हो कि स्टिंग ऑपरेशन करते टाइम में जो पत्रकार द्वारा रिश्वत दी गई, तो रिश्वत देबाड़ो भी आरोपी है। बी के अंदर भी थे बातें निकाल ले। देखो मैं थाने पहले ही बताया, दोबारा बोलूं, कोई भी पत्रकार चाहे थे हो चाहे कोई और व्यक्ति है, वो अगर शुद्ध मनसार सागे स्टिंग करे तो मैं थाने फिर प्रमाण सागे बोलूं, बिना सबूत में बात कोई बोलूंगा ठंडा है। 18,000 सैलरी रो एक पत्रकार अवधेश आको दिया। वीडियो में आप देखो कि 10 लाख रुपया दिया रेवंत राम डांगारे बेटे ने, ठीक है। और देखो पहली बात कि वो पत्रकार जिकरी सैलरी 18,000 है, वो 10 लाख लायो कटू। और मान लो ले आयो और मेरी मंशा अपन जी सोच रहे हैं स्वच्छ हुए, तो बिन काई करना चाहिए, सगड़ाऊ पहले एक एप्लीकेशन एंटी करप्शन ब्यूरो में दे दीजिए। कानून में भी लिखड़ी बात कि साहब मारो और रिश्वत आज ले लिया है, 10 लाख रुपया माने पाछा दे रहा हो, जब्त करो और कार्रवाई भी करो। ना तो एप्लीकेशन एंटी करप्शन ब्यूरो में आज तक दी वो, ना भी 10 लाख रुपए चाहिए। और 10 लाख तो खाली 3 एमएलए मैंने खेल करियो, वो 7-8 महीना लागड़ रहे हो या बतावे वो, तो 52 एमएलए कितना रुपया दिया है और 1 करोड़ रुपया आया कटू बिरखने कैश, एक कोई ट्रांसफर को नहीं है, कैश रुपया कटू आया। और अगर दैनिक भास्कर मालिक दिया है तो वो कटू लायो, और दिया है तो पाछा क्यों कौन चाहिए हमारे रुपया। आज थे पत्रकार हो, थे कोई रिस्टिंग करे 10 लाख रुपया मान लो उधार माथे ले थे कि नहीं दे दिया, तो थे पाछा कौन ले सो गई। 10 लाख छोटी रकम होगी, और अगर 52 एमएलए ने और दिया तो करोड़ों रुपया छोटी रकम होगी। कैश दियो के कटे एप्लीकेशन कौन दी नहीं। तो सारी बातें अगर स्वच्छ मनसाओं थे या कोई करे तो मेरी सैल्यूट है, लेकिन अगर मेरी मनसा है ब्लैकमेलिंग करने री, पैसा लेने री, या विज्ञापन लेने री, या सरकार ने दबाव में लेने री, तो लोकतंत्र कट जासी थे। पहली लाइन बोला लोकतंत्र कट है, लोकतंत्र बच्ची, कानून कट बच्ची। और वो धंधो अगर पत्रकार अगर मान लो दबाव में एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री गृह मंत्री आवन लाग जैसी, तो राजस्थान रो कहीं होसी और कहीं हो रहा थे, और बता दो मन बात आ बात है। चलो पत्रकार के लिए तो इतनी सारी तमाम चीजें बोल रहे हो, मीडिया उसके पीछे थे और भी बहुत सारी चीजें बना रहा हो जी का मायना एक वीडियो में था और भी देखियो भी अंदर थे बोल रहे हो कि जो एयरपोर्ट है बीका एरिया के अंदर पंछी तक भी उड़वा की आजादी को ना बड़े उन उड़वा दी, बड़े ड्रोन उड़ा के नहीं वो मीडिया उस फोटो खींच रहे है और कोई कार्रवाई को ना पा रही। एक कलेक्टर द्वारा शायद कोई कार्रवाई भी करी गई थी, बी को भी कुछ मामलो हुई कि कुछ माजरो है वो पीछे की कहानी है। पूरे भारत में जहां जहां पर सेना से संबंधित जमीनें हैं या कोई युद्ध का क्षेत्र है या वायुसेना का हवाई अड्डा है, वहां पर रेड जोन मान करके ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर फिर भी उड़ाएगा तो उसको सजा का प्रावधान है, कठोर प्रावधान है, गंभीर अपराध है। बीकानेर में हवाई अड्डो है जिको है वायुसेना रो, और भी वायुसेना रे अड्डे रो ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर ले जा ड्रोन दैनिक भास्कर उड़ा लियो। और खाली बीकानेर में नहीं, पूरे राजस्थान के हर संस्करण में ये लोग ड्रोन खरीद कर उड़ा रहा है। कानून कटे बच्चों, एक कलेक्टर कार्रवाई करनी चाहिए। नम्रता वर्षनी नाम है अभी आईएएस रो बीकानेर री, बिन क्यों ट्रांसफर करानो थारो कटे खांचे में अभी भी है क्या वे? हाँ मां क्यों मन तो मड़ाईदार पद बीकानेर में रहने दो। अट बीकानेर में जिप्सम निकले, बजरी निकले, बहुत धंधो बढ़िया चाल रहे मारो, मारो क्यों ट्रांसफर कराओ। बखट पगलारे खींच लिया, भजन लाल रे नाम डर गई बा डर की जना बाकी कलेक्टर भी नाम लेने मन करे। पण मन एक बात बताओ, थे हवाई यात्रा कर रहे हो, दिल्ली आ रहे हो थे बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर कटी आ रहे हो, और बटे बीच रमायने हवाई जहाज रे वो ड्रोन उड़ करके और थारे भी हवाई जहाज टकरा जावे, और जिसके अंदर 200 सवारी है मर जाओ थे या मैं या मन देख रहा कोई भी व्यक्ति, कौन जिम्मेदार होसी? बा नम्रता वर्षनी या भजनलाल शर्मा या दैनिक भास्कर मालिक? मर्सी जनता, और जिम्मेदार कोई को नहीं। और सुनो, कोई लड़ाकू विमान वायुसेना रो जा रहे है बठीकर हवाई अड्डो उड्यो है, उड़ता ही दैनिक भास्कर रो वो ड्रोन बीच में आ गयो, और राष्ट्रीय सुरक्षा रो मामला को नहीं हो भी सके ना कि जी टाइम में ड्रोन उड़ाए जा रहे हो, वो टाइम में कोई फ्लाइट ना हो, उड़ाने की परमिशन ही को नहीं
थे तो आ क्यों के मर्डर मैं तो कर दियो और बी टाइम कोई दूसरो आयो कौन बीच में जन हमारी क्या गलती है? अरे भाई थारो अपराध तो क्यों नहीं, मर्डर तो हो परमिशन ले गयो। लिया होगा तो परमिशन दे कौन सके? मुख्यमंत्री कौन दे सके परमिशन? कलेक्टर कौन दे सके? प्रावधानी को ना, प्रावधानी को नहीं। रेड जोन में कोई भी अफसर परमिशन नहीं दे सकता, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन जो रेड जोन नहीं है उन क्षेत्रों में भी 200 मीटर से ऊपर परमिशन देने का प्रावधान ही नहीं है। तो प्रावधान नहीं है वो काम करके जनता का जीवन खतरे में, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में, इसलिए कि वो भजनलाल जी के मित्र हैं। बताते हैं है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन साफ दिख रहा है कि अफसरों को वो डरा देता है कि तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, और कोई अफसर को राजी करना बोले तेरा मन चाहिए जगह ट्रांसफर करा दूंगा, और कोई अफसर बड़ाईदार पद बैठा उसके तेरा ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। अगर ये धंधा चल रहा है कौन रोकेगा? दैनिक भास्कर की गोदी में अगर सरकार बैठ गई है कौन रोकेगा? अगर वो राक्षस बन गया है, जो आप पहले बात पूछी, कौन रोकेगा? और सच कौन बताएगा? मैं तो एविडेंस साथ बता रहा हूं ना। दैनिक भास्कर ने खुद ने छापा कि हमने ड्रोन उड़ाया 1 किलोमीटर ऊपर, खुद ने छापा हुआ है, फोटो है। क्या प्रमाण चाहिए आपको? तो प्रमाण के साथ बात करता हूं, लेकिन सत्यता सामने रखता हूं। जो काम आपका था वो मुझे करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद आप भी ये सत्य सामने लाने का काम मेरे माध्यम से या खुद के माध्यम से करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता ही आ रहा है साहब। पत्रकारिता में जो भी कुछ हो पावा है, मैं हमेशा सच है जो सारी सबके सामने लाने को पूरा प्रयास कर रहा है। ऐसी कोई बात को ना, हमारा कोई फिल्टर को ना। बात ऐसी है साहब सटीक की अभी फिलहाल में थे कोई मीडिया उसने ले या पत्रकार ने ले, जो भी बातें कह रहे हो वे थारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, थारा खुद का विचार है, और थे कानूनी समझ भी रखो भी का आधार वाले थे, कानून के साथ में बता भी रहा हूँ। एक चीज है जो राजनीतिक बातें करा, तो राजनीतिक बातें का मायने दिया कुमारी लेके नहीं आजकल थारा गुस्सो आक्रोश कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, और वो भी शायद मन लागे है कि कोई पत्रकारा से जुड़े मामलो है जिन लेके आजकल थोड़ा आक्रोशित हो रखे हो, बाकी लिए भाव जो गुस्सेला हो रखे हैं के कुछ भी के पीछा को माजरो है। मुस्कुराहट भी आई है। पत्रकार ने बढ़ा चढ़ा बात करने की बहुत आदत है, पर ये 2 सवाल 2 टुकड़ा कर दूं सारी बात रहा ने। राजनीति मत है तो पहली बात मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, जन्म लेर आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी रो प्राथमिक सदस्य भी मैं रहो को नहीं। दूसरी बात, मन राजनीति आवे भी को नहीं, पर मन एक काम बहुत बढ़िया आवे, वो है सच बोलना। मारे कोई दिया कुमारी जिन जानू कोने, मैं कदी मिलड़ो कोने, मारी कोई बात कोने ओडी बिऊं ना, मारी कोई नाराजी जब मिलड़ो को नाराजी गए उसी। पण एक बात मारे सामने आई जकी बताई के दिया कुमारी जी कोई 2 मध्य प्रदेश रे पत्रकारा ने थारजीसा ने उठा करके क्योंकि थे कोई खबर कर दी। अब नेता ने नाराजगी होगी, दिया कुमारी जी नाराजगी होगी, पर दोनों ने मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करा के जयपुर बुला लिया और प्रेस नोट जारी कर दियो, मैं दिया कुमारी जी सगे वो अपराध होया एक खतर में अरेस्ट कर लाया। मध्य प्रदेश हूं। चैनल रो नाम है 10 सूत्र। दोनों पत्रकार पकड़ी से गिरफ्तार और आ गया। पत्रकार लारे सामान गणो, मैं भजनलाल जी ने पूछो कि भाई ओ क्या गिरफ्तार गया? भजनलाल जी ठंडा है, बोड़ा बामण है। मैं क्यों मन तो उठाई को नहीं। दोबारा सुन लो, दिया कुमारी जी 2 पत्रकारा ने मध्य प्रदेश से उठा लाई पुलिस के माध्यमों, और भजनलाल जी के मन उठाई को नहीं थे को तो मैं छुड़वा दूं, तो गिरफ्तार पत्रकार छुड़ा दियो। कानून लोकतंत्र बात करते थे, कट गयो कानून, छोड़ दिया पत्रकार जी ने, बोले नोटिस देर छोड़ दिया, पूछताछ कर सा छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया। आगे सुनो, दिया कुमारी जी रो जो को मुकदमो हो और पत्रकार तरफ से राजीनामो पेश हो गयो कोर्ट में, तो जनता ने बताओ तो सही कि दिया कुमारी जी झूठो मुकदमा करो सच्चो करो, और राजीनामा हो तो खत्म हो जाए खेल। तो सच तो सामने आना चाहिए नहीं। दिया कुमारी जी जनता रा उप मुख्यमंत्री है, थारा भी है मारा भी है, सबका ही मनो जानने और अधिकार को नहीं है कि दिया कुमारी जी जो मुकदमो करो भी असलियत कहीं ही मुख्यमंत्री जी बीर मायने कहीं छुड़वायो, किन छुड़वायो, क्या छुड़वायो बताओ तो सही। और वे पत्रकार अगर सच में अपराध करे तो मैंने जेल में क्यों गालिया? आ बात ही बीर मायने ते वकील हो या फिर ते मीडिया को ऊपर पीएचडी करवा को विचार कर लिया। कितनी चीजा हैं, थारी सोशल मीडिया ने देख लियो, थारी बातें ने देख लियो, ऐसा लगे कि आजकल थे कुछ ज्यादा ही मीडिया के अंदर जाके पीएचडी करवा को विचार कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि गोवर्धन सिंह वकालत से ज्यादा अब पत्रकारिता को सलाहकार और समझदार और जानकार बन रहे हो? देखो ये बात और जवाब मैं जनता ने दूं। जनता हमारे पर बहुत विश्वास करे कि भाई ओ सच बता सी बात ने मैं बताया कर तो
बीर बाद पीड़िता खातर खड़ो यो, शायद मारो ऑफिस सगड़ों ज्यादा फ्री में मुकदमा लड़ने वाला, गरीबा मुकदमा लड़ने वाला हो आज भी है। मन लाग्यो कि यार जको काम सच बताने रो काम मारो तो हो को नहीं, सच बताने रो काम तो हो पत्रकार रो, मारो काम तो कोर्ट में न्याय दिलाने रो, पत्रकार सच बतानो बंद कर दियो। जन मन लाग्यो आ एक जिम्मेदारी मन और लेनी चाहिए, जनता हमारे पर भरोसा करे। जन मैं सच बताऊं लाग्यो, जिको सच पत्रकार छुपानो शुरू करियो या नहीं बतानो शुरू करियो, वो मैं बताना शुरू कर दियो। बताओ जन थे भी मन बुला लियो कि बताओ, माने भी बताओ सच। समझ गया बात में। तो 1 जनवरी 2025 ने मैं लिखित में घोषणा करके सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में कि मैं प्रत्यक्ष वकालत आज से ही बंद कर रहा हूं। बीटम भी वकीलों में पर मैं छोड़ दी क्यों, मारे आज समझ में आ गई कि वकालत तो देखो हमारा और साथी, हमारा परिवारजन और जगह बह सगड़ा कर ले सी। जनता जिकी ताकतमंदी है, क्रेडिबिलिटी मारी जिकी है, बात जनता रे हित में काम आ सके, मैं वो काम ठीक कर सकूं, मन आवे वो काम करनो। तो भी काम खतर मैं एक क्षण काम में ले रही हूं मैं। और मन लगे, मन देखने वाला सगड़ा ध्यान है कि देखो आ जिको सच थे देख रहा हो कठिन कठिन, चाहे वो कोई अफसरान के खिलाफ हो, नेता के खिलाफ हो, न्यायपालिका के खिलाफ हो या किरे पक्ष में हो, तो वो भी मैं बता रही हूं। मारी अपेक्षा है कि जी हाँ ए सेठ जी का ने, सेठ मीडिया वाला सेठ, थारो भी कोई सेठ हो से मन ठाको नहीं ना, हमारा सेठ बहुत बढ़िया है। चलो नहीं बढ़िया, बार लाख बढ़िया ही है, खराब ना हमारा बढ़िया ही है, सही में बढ़िया। पर ए जगह सेठ है नहीं, जगह अखबार खोल लिया, टीवी चैनल खोल लिया, ए कहीं दिन रात दिखा रहा है मुख्यमंत्री ने ये सहायता दी, ये घोषणा करी, ये किया वो किया, वो काम पत्रकार हो ही को नहीं। पत्रकारों काम तो हो कि जनता कटे परेशान है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई अकाल पड़ गयो है, कोई परेशान है, कोई फर्जीवाड़ा कर दिया, भाई बतानो है, वो काम तो बंद ही कर दियो। आजकल तो सरकार का ही रिलीफ दी, दिन रात अखबार में आई चले, कहीं वो काम है पत्रकार रो। तो पत्रकार काम को नहीं, जन मेरे समझ में आयो कि जिका डिजिटल न्यूज प्रोवाइडर हो थार जिसा आने शक्ति जद मिलसी, समझ गया हमारी बात ने, ऐसे ठारी बजाए जिका मोबाइल पर आजकल चले नहीं, ओए चले काम, तो अन्य शक्ति मिलसी जन ए सच दिखा पासी। आर पर कोई दबाव को नहीं, जी मान लो थे एकला ही हो, बोले साहब आ लो मारी दुकान आज रे बाद, और थार में हिम्मत दिखाड़े रही, देखे जाइए हो जी की झूठा मुकदमा ही तो सी पत्रकार के खिलाफ वही वजह तरह मध्य प्रदेश वाला उठाया नहीं था, यही चीजें ज्यादा लगी होसी तो होसी, पर सच तो सामने सी। थारों पहले वो जो मोबाइल सोशल मीडिया को नहीं होया करतो, बीटम तो सेठारो धंधो के तो भयंकर चालियो। मन बताओ आज अगर राजस्थान में 2-4 अखबार की बात कर ला, पत्रिका भास्कर या जो भी थाना ध्यान में आवे, इरे अलावा धंधो किया मट रहा है, पैसा किया मट रहा है, विज्ञापन किन मिल रहा है। और एक दिन तो मैं देखो वीडियो थे भी देखो घंटा, हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री कहे 2 साल में हमने जो विकास किया आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं विकास दिखाई नहीं दे रहा तो अखबारों में देखो। अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री विकास अखबार में दिखा रहा है और कह रहा है कि जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, जिन कांग्रेसियों को हमारे सरकारी कैंपों में इनको चश्मे बनवा के दो फ्री, ताकि चश्मों से देख ले। विकास कहां देखना है? चश्मे से, अखबार में। और अखबार किसके इशारे पे चलेगा? हमारे। अरे विकास करोगे तो जनता देख लेगी ना, अखबारों में थोड़ी देखना विकास। आप मेरी बात समझ गए? ते टोटली जो नेशनल मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, बी के लिए बात कर रहा हूं, सगड़ा की बात कर रहा हूं मैं, सबकी केवल सोशल मीडिया पर जिका थे थार जैसा लोग आया नहीं, अने छोड़ दो तो बाकी ऐसे सेट वही धंधो कर रहे हैं। अब अडानी अंबानी ने सगड़ा न्यूज चैनल ने खरीद लिया, बोले वो धंधो बहुत तगड़ो है, पर वो धंधो थार जैसा लोग फेल करा दियो, क्यों थे चलो मोबाइल पर और गांव गांव में चलो, आनी दुकान चले मुख्यमंत्री और कोई फलान मंत्री और कोई एमएलए और कोई एमपी चले, तो आनी दुकान जब चले, अब थे कर दी फ्लॉप दुकान, फ्लॉप कर दिया, थे भी दुश्मन हो रहा और जनता में मारे जैसा सच बोलना मैं भी दुश्मन आ। 2010 में बीकानेर से जयपुर आया, उसू पहले के करया। मैं एक टेलीकॉम व्यवसायी हो और राजस्थान पंजाब दोनों स्टेट में हमारा ठीक ठीक काम हो, लगभग 250 ज्यादा हमारा कर्मचारी हा, और मैं एक ठीक टैक्स पेयर भी हो बीकानेर रो। वकालत में कब आया? वकालत में तो 2016 में मैं LLB करके आयो। कड़े से वकालत? बीकानेर रो। फिर 2010 में ही जयपुर आ गया, फिर 2016 में वकालत। पीछे के बहुत कहानी है, एक बहुत
तगड़ी छुपेड़ी कहानी है। छुपेड़ी कहानी कुछ को नहीं ए चकड़ी बातें जेकी मैं बता रहा हूं थाने ए मैं जेल में जब गयो अभी 2022 में पहली बार जेल गयो पहली बार जेल कदी देखड़ी को नहीं जेल गयो जन बठो एक लेटर लिखियो मैं वो लेटर थाने कड़ी सोशल मीडिया पे मिल जसी हर भी आदमी ने जिको गोवर्धन सिंह रे बारे में जाननो चाहे भी पत्र ने पढ़ लो जिको जेल लिखड़ो है ओ जिको काम जेल वालो अशोक गहलोत मारे खिलाफ करियो झूठा मुकदमा लो ओ पार्ट 2 हो पार्ट 1 वो 2010 में करियो और 2010 में भी सेम मुकदमा सेम परिवादी ड्राफ्टिंग भी सेम क्योंकि भी दोनों फिल्मारो डायरेक्टर राइटर कौन हो अशोक गहलोत बी टाइम भी 2010 में भी अब काले भी 2010 में एक टाइम मुकदमा करया बी टाइम में फरारी काटी जयपुर उठा गयो मैं थे पूछ रहा हूं 2010 में मां फरारी मेरी काटेड़ी है 8 महीना ते फरारी काट वक्त खातर जयपुर आएगा ठीक है और 8 महीना बाद हाईकोर्ट को सगड़ा ही मुकदमा झूठा है और सगड़ा पर रोक लगावा और लास्ट में सगड़ा मुकदमा बंद कर दिया कि मैं तो मजाक करता गोवर्धन सिंह से आगे झूठा मुकदमा कर दिया गया ए 1 लाख रुपया गोवर्धन सिंह ने देवा झूठा मुकदमा करया हमारी गलती होगी 1 लाख रुपया और सुनो बोलियो नहीं दिया 1 लाख रुपया सरकार मन दिया 1 लाख रुपया के थारे खिलाफ झूठा मुकदमा कर दिया और झूठा मुकदमा करने वाला पुलिस वाला खिलाफ मैं ओ एक्शन कर दिया और लिखित में है हमारे कने मिल गया 1 लाख रुपया मने वो 2010 से एपिसोड रो परिणाम है अशोक गहलोत सरकार 2010 में थाने 1 लाख रुपए दी 2010 में तो करया मुकदमा अच्छा और वह मुकदमा जब झूठा पाया गया हाईकोर्ट सुपरविजन सु और एनएचआरसी ऑर्डर करया जांच करा करके जन राजस्थान री सरकार मारे खाते में 1 लाख रुपया ह्यूमन राइट वायलेशन ई बात कहते हुए कि फॉल्स इंप्लीकेशन ऑफ केसेस किया गया राजस्थान सरकार द्वारा इसलिए 1 लाख रुपए डाले जाते डाल दिए मेरे आ गए मेरे पास ले लिए मेरे खाते में ले लिया और सुनो पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन करके बताया हमने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कर दिया है और फिर पार्ट 2 में 2022 हुआ। एक बात बताओ अशोक गहलोत सरकार को थारो के मतलब है जो थारो ऊपर केस करेगा देखो आरो की मतलब कौन है अशोक गहलोत हो या कोई और हो ए लोग कहीं महान भ्रष्टाचारी हुए धा पर भ्रष्टाचार अंदर रग रग में बसड़ हो रहा है जब अन्य कोई भ्रष्टाचार उजागर कर तो दिखे नहीं आर जच्चे को नहीं और बीरे खिलाफ अशोक गहलोत जिसो आदमी कहीं करे झूठा मुकदमा एक ही धंधो है बीरो और वो जिस दिन राजनीति में जन्म लियो नहीं कि राजनीति आज करिए 20 दिन सुबह झूठा मुकदमा करना शुरू करिया एक ही धंधो और वो बात प्रमाण है कि हमारे खिलाफ 2010 में मुकदमा करिया ने खूब सारा विधानसभा में मामलो उठ्यो राजेंद्र राठौड़ मामलो उठायो शांति धारीवाल जवाब दियो देवी सिंह भाटी भी बैठे बीरमाई ने बोलिया और 25 मार्च 2010 रे विधानसभा रिकॉर्ड में आज भी वेबसाइट पर पढ़ियो है पर थे इतना सारा मुकदमा एक ही मतलब महीने में कर दिया पाकिस्तान रो एजेंट आईएसआई संबंध नकली नोट छापने रो चोरी रो लूट डकैती एक्सटॉर्शन काई धोखाधड़ी काई छोड़ियो किंग कौन छोड़ियो और पछ हाईकोर्ट माफी मांगता फिर एक कतरा केस हुआ था वाला अब तक अब तक तो मैं बड़ो क्रिमिनल हो गया 48 मुकदमा कर दिया हमारे खिलाफ और ये दोनों सरकार का मिला रहे हैं या फिर अशोक गहलोत सरकार का दोनों बार अशोक गहलोत ही हो अच्छा दोनों मुकदमा खाली अशोक गहलोत ही कराए भी रहे गोवर्धन सिंह नाम पसंद कौन बिल्कुल ही और बिन थे कभी थारे को जानकार कभी अशोक गहलोत आज गलती हूं तो मैंने पूछे साहब गोवर्धन सिंह थारे बारे में कहो जब वो 1 फुट ऊंचो कुर्सी न उछले तो मैंने याद कर लिया बहुत ही तकलीफ है बिने और सवाल पूछना चाहिए अशोक गहलोत ने कि तू भाई झूठा मुकदमा क्यों कराया गोवर्धन सिंह के खिलाफ और आ बात झूठा मुकदमा खाली मैं कह रहा हूं कौन चलेगा पर थाने एक बात बताऊं भी उस समझ में आ जैसी अशोक गहलोत का गोवर्धन सिंह बहुत बड़ो गुंडो है बदमाश है डकैत है चोरी करने वालो है और एक्सटॉर्शन करने वाला इसलिए बात कहीं नहीं ठंडा मुकदमा कहीं करियो जनता ने इंगित कर रहा हूं मैं मुकदमो करियो गोवर्धन सिंह खने गैस कनेक्शन है इरे बावजूद इरो 6 साल बेटो मारो बेटो 6 साल रो वो राशन कार्ड राशन डिपो 40 किलो गेहूं और 18 लीटर केरोसिन खरीदो वो मुकदमो करियो हमारे खिलाफ और बीर मायने 11 दिन तक पुलिस कस्टडी है और 39 दिन जेल में रखियो मने मनठा है कि पूरे खेल में खाली अशोक गहलोत को नहीं वो कई लोगों से मिलड़ो कठिन कड़ी न्यायपालिका रा लोग भी सागा बीरमाई ने जजा के खिलाफ कंटेम्प्ट भी हो हाई कोर्ट में पर सवाल हो है थान के लागे वकील भी साथ में रिया नहीं वकील तो हमारे सागे हाँ मैं कह रहा हूं कोई इनको तंत्र में जिया एडवोकेट जनरल हो जो अशोक गहलोत तो लगाए दो नाम हो MS सिंघवी 5 साल रहे हो बिन ठंडा है सरकार कितना अशोक गहलोत रुपया दिया तनख्वाह कितनी दी बिने 200 करोड़ रुपया 5 साल में भी अशोक गहलोत ने पूछे कि तू थारे घरों लायो कि नहीं बाइडा 200 करोड़ रुपया तू एडवोकेट जनरल MS सिंघवी दिया तनख्वाह रहा सरकारी वकील ने इतनी तनख्वाह हो गई
और भाई 200 करोड़ रुपया जनता रे खून में चूस चूस करके अशोक गहलोत भी ने पकड़ा दिया और वो कहीं धंधा करया गोवर्धन सिंह खिलाफ झूठा मुकदमा वो वही धंधो भी रहो। पर सवाल खड़ो हुए जनता रे सामने सच आनो चाहिए और सच आनो चाहिए। अशोक गहलोत ने भी एक दिन अठ बुलाकर पूछना चाहिए या एमएस सिंघवी ने बुलाकर पूछना चाहिए 200 करोड़ जनता रे खून पसीने की कमाई इन एमएस सिंघवी ने बांट दी दूं तो एक नंबर की कमाई। अगर वो भ्रष्टाचारी तरीकों कमाया तो मैं कितना कमाया भी तो अंदाजा ही कौन कोई इतना पढ़ा लिखा थे हो ही सरकारी वकील ने 200 करोड़ दिए जा सकेंगे 5 साल में। जनता देख रही जनता बताओ 200 करोड़ दिए जा सकेंगे। एक चीज और है थारी मैं थारा जानना चाहूँ कि थे अशोक गहलोत का मुकदमा तक की तो सारी बता रहे हो लेकिन आखिर ये सिलसिलो कौन सी बात ने ले चाले हुआ कोई बात ऐसी तो देखो दुनिया ताली बाजा है या चीज तो थाने पतो है कोई चीज थारी तरफ शुभ करी गई होगी या सरकार की कोई चीज थाने बुरी लगी होगी तो संविधानिक अधिकार है सबने स्वतंत्र तरीका से बोलवा को कौन सा मामला ले थान लगा है कि भाई बस वो एक बात या एक वह घटना वो दिन का बाद में अशोक गहलोत सरकार गोवर्धन सिंह का पीछे देखो 2 टुकड़ा में बता दूं थाने कोई भी भ्रष्टाचारी रे नुकसान होसी नहीं वो दर्द अशोक गहलोत ने होतो और आज भी हुए भ्रष्टाचारी भी जो धर्म भाई है धर्म बहन लागे ने भी वो धंधो है तो है पहली बात। और अब सटीक जवाब ही रहो 31 मार्च 2022 ने अशोक गहलोत रे खिलाफ जितने वो मुख्यमंत्री हो कोर्ट एफआईआर दर्ज करने रो आदेश करियो और अशोक गहलोत सरकार भी ने सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज करियो 27 दिन तक भी ने कठे को रिलीफ कौन मिली मुख्यमंत्री ने जना वो हमारे खिलाफ अनेकों झूठा मुकदमा 2022 में लाइन ही लगा दी वो क्योंकि बिन एक ही काम आवे मैं कई बार बोले 2022 से पहले भी बोले बिन एक ही काम आवे झूठा मुकदमा कराना। मन बताओ इतना सामान्य समझ रखने वाला जो कैमरा ला रहे बैठे अबाने भी ध्यान है थाने भी ध्यान है या देखने वाला ध्यान है कोई भी मर्डर केस हुए नहीं चने एक चीज जरूरत हुआ मिनिमम वो है डेड बॉडी किरी न किरी या तो बा डेड बॉडी मुंह फोड़ करके चेहरो विकृत कर दो ताकि ठा नहीं पड़े किरी लेकिन किरी न किरी डेड बॉडी जरूर चाहिए कोई को मरनो जरूर चाहिए। मारे खिलाफ अशोक गहलोत इसो मर्डर केस करो जिक्र मैंने आदमी जिंदा पूरा प्रकरण के बारे में बता सको बता दियो नहीं मर्डर केस सीकर जिले में दर्ज करियो और जिकेरो मर्डर होना बतायो वो जिंदा ओ है अशोक गहलोत ये कोई मुकाबला करी कौन सके साहब। जादूगर तो जादूगर देखो जादूगर तो हाथरी सफाई है नहीं वो तो सगड़ान पतो है वो खुद ही कहे हाथरी सफाई है हमारी पर हाथरी सफाई कितने दिन चाली जिया जिया एजुकेशन आ रही है नहीं जिया जिया थारो दुकान चल रही सोशल मीडिया वाली भी हमें जादूगरी तो फेल होसी भाई मारे जैसे बीकानेर रे छोटे गरीब परिवार रे व्यक्ति ने अगर वो झूठा मुकदमा डाल दिया कोई बहादुरी थोड़ी है बहादुरी होती तो वो वसुंधरा ने माइंड टेक तो या वसुंधरा अशोक गहलोत माइंड टेकती बहादुरी आ कोनी आज एक मगरमच्छ वाली बात पढ़ा नहीं आप अखबार में टीवी में कि साहब मगरमच्छ पकड़ लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कितने मगरमच्छ पकड़ लिए डोटासरा को पकड़ा क्या अशोक गहलोत को पकड़ा क्या आरपीएससी को बर्बाद करने में हबीब खान गोरान किसने लगाया बाबूलाल कटारा को किसने लगाया संजय क्षत्रिय किसने लगाया भूपेंद्र यादव किसने लगाया जितने लोगों को फर्जीवाड़े से लगाया उन लोगों को किसने लगाया अशोक गहलोत ने। किसी से पूछताछ नहीं करेंगे क्या। सवाल है व्यवस्था को जनता नहीं बिगाड़ती है ये नेता बिगाड़ते हैं अफसर बिगाड़ते हैं और वो बिगाड़ने में कौन मददगार है गैंग का हिस्सा है मीडिया के सेठ पार्टनर हैं वो लोग। ये मीडिया के लोग आपको लगता है कि ना अखबार चलाते हैं ये मीडिया के लोग अखबार के साथ सोलर में भी काम करते हैं ठेके भी लेते हैं और भ्रष्टाचार के हर काम में शामिल होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे मन में दर्द है सच बताने का तो आपके माध्यम से बता रहा हूं। बिल्कुल बताओ खुलर बताओ जल को तो खुद भी सच्ची बतावा है और खुल्लो ही बोला है। अब एक चीज है जहाँ थे अशोक गहलोत की सारी तमाम बातें बताया जितना भी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री हुए हैं थारी सबकी साथ ही कौन बने वसुंधरा के लिए भी थे हमारी नाराजगी कहीं है मैं अशोक गहलोत जानू नहीं अशोक गहलोत मन जाने नहीं मैंने तो भ्रष्टाचारी ने दर्द देश कोई देसी नहीं थे भी देशों ने भ्रष्ट कि नहीं ट्रैप करा दियो तो अशोक गहलोत थारू नाराज है वसुंधरा भी नाराज है भजन लाल भी नाराज है सुन लो क्योंकि कमाऊ पूत तो बहन थे थोड़ी हो। मन बताओ एक अफसर भ्रष्टाचारी है और एक अफसर ईमानदार है
इनमें कमाऊ पूत किस है दो नामो नेता मारा है पैसा कमाई जी को दे भ्रष्टाचारी ईमानदार तो देखो नहीं जाने फील्ड में किन लगानो जो कमार ला सके ई काम में ना तो अशोक गहलोत ला रहे ना वसुंधरा ला रहे ना भजन लाल ला रहे तो थे बताओ मारी तो कोई नाराजगी है कौन मैं तो आऊं तीनों कदी को नहीं मिलियो अब यहाँ कोई मंच पर कड़ी कोई खन्ने खड़े हो फोटो निकाल लो तो अलग बात है मिलियो और मतलब है आमने सामने खड़ा और कभी बात करनी करी मैं तीनों कदी भी पहली बात तो हमारी औकात को नहीं कि मन कोई खन्ने खड़ो करे बात करे मारूं दूसरी बात मैं इसको कोई मौका आयोग जिक्र मैंने करने खड़ो और मैं बात करी तीनों पर मैं सच अगर है तो जनता देख रही है थे भी देख रहे हो तारा जुड़े वसुंधरा राज्य को के किस्सा है मारा कोई किस्सा को नहीं थे बता दो किस्सा तो फिर बाकी भी बोलता रहे होते बताओ थे बता दो तो थारो काम है वो निकाल लाओ कटी नहीं मार तो कोई किस्सा को नहीं अभी मत एक वीडियो देख रहे जो वसुंधरा राज्य के लिए भी थे बता रहे था कि भाई दोनों एक की थाली का है ये प्रकार बात तो मैं कहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया उठाओ हर आदमी आई क्या और थे तो आप बात करें वीडियो मैं थाने बताऊं अशोक गहलोत तो वीडियो जारी करके है कि ओ भजनलाल रहना चाहिए ओ बहुत ही सूट करे मन्ने और पूरी कांग्रेस सूट करे बढ़िया कार्यकाल पूरा करो आप बात अशोक गहलोत खुद बोलिए वीडियो मायने तो मैं कहीं कहूं जनता जाने देखने वाला सगड़ा जाना है थे नहीं जानो तो सारा ठाकुर थे इतनी डिग्रियां करके इतना पढ़े लिख करके थे नहीं जानो तो अलग बात हम जानना चाहिए नहीं जानो तो नहीं मैं तो सब कुछ जाना अब एक चीज है जहाँ राहुल गांधी के लिए भी तो कुछ बता रहे थे रेप वाला मामला के अंदर दिल्ली में भी कार्रवाई हुई राजस्थान में जब भजनलाल सरकार बचा ली हाँ बिल्कुल प्रमाण है राहुल गांधी के खिलाफ सीकर जिले रे फतेहपुर थाने में संज्ञेय अपराध रो मुकदमो दर्ज होनो हो मन बताओ कौन रोक्यो भजनलाल क्यों रोकेगा हाँ तो आ तो थे पूछो भजनलाल ने क्यों रोक्यो रोकड़ तो है संज्ञेय अपराध मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या तो भजनलाल बोड़ो आदमी ठाई को नहीं पड़ेगी अफसर ही कर रहे हैं सारा खेल अफसर कर रहे हैं तो कौन अफसरों के भी खिलाफ कार्रवाई कहीं करी बता दो अब तो पता ही है थे पूछ लिया भजनलाल ने कि नहीं और ने पूछ लो समाचार माध्यमों राहुल गांधी कांग्रेस में बीजेपी रो सबसे कर्मठ कार्यकर्ता भारत में मानी जाए गोवर्धन जी प्रमाण दो ने अरे मैं कह रहा हूं थे झारखंड रे मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लियो दिल्ली रे मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लियो बाकी मुख्यमंत्री अरेस्ट करो राहुल गांधी के खिलाफ तो कौन करो तो राहुल गांधी थारो प्रिय है कहीं कोई कारण तो सी अशोक गहलोत के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज है अलग अलग जगह पर दिल्ली में भी राजस्थान में भी 12 है और डबल इंजन ही सरकार है राजस्थान और केंद्र में हो कि ए लोग है तो कांग्रेस में और काम करे बीजेपी का तरफ प्रमाण सुनो गुजरात रो प्रभारी या बिहार रो प्रभारी जब भी अशोक गहलोत हुआ है या कट्ठे भी हुआ है बट कांग्रेस ने हरा रहा है और टिकटा देवे सामले हिसाब बीजेपी हिसाब हो ये नरेंद्र मोदी हिसाब हो क्यों कोने प्रिय उसी मन बताओ थे राहुल गांधी तो आप बोली और कर्मासु बीजेपी जितावे यही कई नेता कांग्रेस में है तो सही काम में बीजेपी खातर करे नहीं जची सारी इच्छा है बाकी बात तो है तो भजनलाल राहुल गांधी बचा रहे हैं क्यों कौन बचा सी यूं ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता ही कौन बीजेपी को एक रेप को मामलो भी चौबी के अंदर बता रहे थे कि सोशल मीडिया में जो रेप पीड़िता है की जानकारी उजागर कर दी गई राहुल गांधी द्वारा वही मामला है सीकर रोजी को थे पूछ रहे हो बड़े दिल्ली के मायने कार्रवाई भी हुई राहुल गांधी वो दूसरा मामला है एक और वो जो भी सोशल मीडिया का आधार माली हुई कि भाई थे जानकारी ने उजागर कराया तो बड़े कार्रवाई हुई राजस्थान में कार्रवाई नहीं हुई ई न लेर के थे बोल रहे हो कि भाई भजनलाल मान डिफेंड कर रहे हैं सही तो है कि राहुल गांधी के खिलाफ 8 मुकदमा है कानून के मुताबिक दर्ज होना चाहिए कार्रवाई होना चाहिए राहुल गांधी अरेस्ट करना है चार्जशीट पेश करनी है दर्ज ही कौन कर रहा है एक है मैं राजस्थान में अपराध में कमी ला दी है कहना चाहता हूं अरे एफआईआर दर्ज कौन करो कानून कमी कटवा से दर्ज कौन करो अशोक गहलोत कितो ही गिरोड़ा आदमी हो पर वो एफआईआर तो दर्ज करा तो थोड़ी थोड़ी मतलब पूरी तो हो नहीं पर थोड़ी थोड़ी दर्ज करा तो अब तो थे एफआईआर थे दर्ज करा बता दो थे तो घना पत्रकार बनो नहीं एक बार दर्ज करा दिखा दो कटे भी जयपुर में कोई थे चोरी थारे को मोटरसाइकिल चोरी इस आगे जाओ थे बताओ मैं झलकोर आदमी हूं दर्ज कर बता दो थाने में महान मान लो कि थे कोई महान पत्रकार हो जब एफआईआर दर्ज कोने हुए राजस्थान में जन अपराध में कमी तो अपना भी आ जैसी समझ रहे हो आगे चलो इस सरकार में एफआईआर दर्ज कौन हो रही ते करार दिखा दे कोई मैं दर्शकों ने को थारी कोई मोटरसाइकिल चोरी या कोई चोरी रे एफआईआर थे राजस्थान ने किसी भी थाने में दर्ज कर दिखा दो थाने चक्कर पर चक्कर नहीं कटा दे तो मन कह दिया आलो थाने में कह रही हूं थे भी जार दिखा दो करार अच्छा
तो हालात खराब लाग रहे हैं थान कानून लाग रहा कहीं है, थाने लाग रहा है इस तक कहीं, और कितना खराब करना चाहते हालात। अच्छा, एक चीज जहाँ राजस्थान का मायने थे सरकार से जुड़ेड़ी सारी बातें बता रहा हो, कानून व्यवस्था से जुड़ेड़ी बता रहा हो, नेशनल मुद्दा भी थे वो पूरा तमाम सारी चीजें बता रहा हो। सरकार का अंदर जो पूरा मंत्रिमंडल है, इन मंत्रिमंडल का जो मतलब जिस तरीका से जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, थान राजस्थान का अंदर लगा है कि अब की बार बीजेपी ने मंत्रिमंडल बढ़िया बनाया हुआ है। देखो वो मंत्रिमंडल देखो है वो एक झूठो जलावो है, दिखावो है। अच्छा, ये वो कहीं है धंधों में थाने बताऊं, जी हाँ मैं थाने बात बताऊं, दैनिक भास्कर रे अखबार रे मालिक के खिलाफ पोक्सो एक्ट मुकदमा हुआ है। अब थारे गंभीरता समझ में आ गई। और भी अखबार में राजस्थान रे हर मंत्री के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ जम खबर चल रही है। थाने लागे है कि वो मुख्यमंत्री इच्छा रे विरोध में चल रही है। दैनिक भास्कर रो मालिक तो राजस्थान रे गृह मंत्री भजनलाल शर्मा री एडी नीचे पड़ियो है और वे मंत्री के खिलाफ खबर चला रहे हैं। अरे ओ साजिश है, वो खेल है, खेल कहीं है। राजस्थान रा सगड़ा मंत्री बीजेपी रा मर जावे, हमारी इमेज खराब हो जावे, सारा एमएलए मर जावे, खाली एक ही बच्चों में बिना काटे वीडियो चलानो है। बात सुन लो मेरी बात ने, चला सकेंगे भास्कर 52 राइस्टिंग 3 राइस्टिंग या क्यूरो बिस्टिंग। आज थारे जलकोर जिको भी थे ऑनर है वो सरकार ईडी नीचे हुए, जब चाहे सरकार रगड़ देवे थे। चलाओ गोवर्धन सिंह इंटरव्यू देखा था, सांस आ जाओ तो पाछो पोक्सो मुकदमो। और पाली में, उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, दौसा में पोक्सो मुकदमा दर्ज है कई सारा, और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं पुलिस खाने और खबरें चला रहे वो। अरे इतनी समझ तो एक अनपढ़ आदमी में हुआ है कि भजनलाल री एडी नीचे जिको रगड़ी जो है वो अन्य मंत्री के खिलाफ खबर चलावे। राजेंद्र राठौड़ एक बार थारा पक्ष में बोलेड़ा है, और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ये दो अयान का नाम है जो अशोक गहलोत सरकार का मायने विपक्ष का तौर पर सबसे मजबूती के साथ में खड़ा रिया, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन, मतलब एक विपक्ष का तौर पर फ्रंट फुट पे हमेशा रिया, मजबूत खड़ा रिया। प्रदेशाध्यक्ष का तौर पर, नेता प्रतिपक्ष का तौर पर हमेशा बीजेपी ने फील करवाता रहा कि राजस्थान में बीजेपी आज भी विपक्ष का तौर पर जिंदा है, मजबूत है। आज वर्तमान में सतीश पूनिया हरियाणा का प्रभारी बना के नहीं साइड आउट हो रहा है, राजेंद्र राठौड़ दोनों हार गया, और बेबी अब धीरे धीरे पोस्टरा में बाका चेहरा कुन दिख पाते मिल रहा के मोटी वजह मानो हो। देखो आ बात थारी सही है, ए दोनों नेता राजस्थान रे बीजेपी रे रीढ़ री हड्डी रूप में काम करो। पण आ बात भी थाने माननी पड़सी कि कोई भी राजनीतिक दल युवा नए नाम ने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी देसी, आ अलग बात है कि गलत निर्णय हो जावे कोई, ठीक है ना। युवा या नए नाम ने जब देसो तो बीरा प्रयोग में फेल भी हो जावे, प्रयोग सफल भी हो जावे। पुरानी राजनीति वसुंधरा जी जुड़ेड़ी आपा सगड़ी देख ली तो और जो प्रयोग मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और एक जगह छत्तीसगढ़ में और हुई वो प्रयोग हो सके सफल हुए, असफल भी हो जावे। तो प्रयोग तो ठीक हो, अब वो प्रयोग तो समय बता सी कहीं हालात तक पहुंचे। 2 साल तो हो गया अपन देखता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हो सके कि स्थितियां ठीक हो जाए वापस, क्योंकि नयो व्यक्ति है तो समय भी लगे समझने में। और ए अफसर खतरनाक किता थे जानो यो, ए तुरंत ही पार्टनर बना ले मुख्यमंत्री ने। अगर मुख्यमंत्री पार्टनर बन गयो है तो दब गयो, एडी नीचे अफसर आ रहे हमेशा रे खातर गयो, या भास्कर एडी नीचे आ गयो वापस उल्टो, और नहीं दबसी तो प्रयोग सफल हो जासी। तो कहने का मतलब है राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया कटे खांचे में गोन लाग सके, ऐसा दोनों व्यक्ति बहुत संघर्ष पर्याय है। बारो नॉलेज और पार्टी ने आज भी मिलतो उसी मन अंदाजा लगे है, बाकी तो मैं राजनीति वाला ज्यादा बता सके। समय तय करसी के बारो आगे कहीं भविष्य है, लेकिन आ बात सही है कि बीजेपी में युवा मारो भविष्य है। अगर दलानी बात करा तो कांग्रेस में तो बूढ़ा ठेरा जितना भी नहीं, जित तक मरी नहीं भी तक मैं चलता रही बात नहीं उड़े ना होने देखो नहीं। बीजेपी वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनायो, शायद कोई बिहार रो कोई बहुत कम उम्र रो व्यक्ति है फिर बना। तो आ दोनों पार्टियां में अंतर है, पर बात आ है कि राजस्थान में एक ने धक्को देवे जनता इतने, दूसरा आ जाए, दूसरे ने धक्को दे पहले आ जाए, बल्ले ने धक्को दे। तो आज की व्यवस्था जनता बहुत दुखिया, कोई बदलाव कौन दिख रहे हो। राजस्थान में थान के लगे सरकार एक जाए है एक आवा है, एक जाए एक आवा है, बदलती रहे, तो इशू थोड़ो राजस्थान के लिए बढ़िया काम है या फिर रिपीट मारनी चाहिए।
जनता दुखी और दूसरे ने वोट देवे, पच दुखी और पहले वोट दे, बड़ा दुखी रहते पहले तीसरा ऑप्शन की हो को नहीं हो तो दोनों ने यानी जमीन पर ला देता है। आरएल पिन लेर के ख्याल है हनुमान अब देखो ना, तीसरो दल या तीसरो कोई ऑप्शन किसो ठीक हुआ वो तो जनता ही तय कर सी है, कोई थारे मारे हाथ में तो किए है कौन। हनुमान बेनीवाल ने लेर के ख्याल है, हनुमान बेनीवाल आप करे पॉलिटिक्स करे, आप अस्तित्व है अठे और समय तय करी भी तो अभी तो लंबे अभी तक तो मानो संघर्ष जी को है काम आयोग को अभी तक पूरी तरह एक तृतीय तीसरे ऑप्शन रूप में अभी तक हनुमान बेनीवाल बन कौन पाया। कई कारण हो सके एक व्यक्ति रूप में, लेकिन संघर्ष में तो कटी कमी कौन संघर्ष तो करी है। भ्रष्टाचार न लेके थे मंत्रिया ने एक बहुत एक मैं देखियो कोई इंटरव्यू दे रहा था और भी मैं भ्रष्टाचार को एक मामलों जी में तमाम मंत्रिया से ले रहे अधिकारी हर चीज की परिभाषा बता रहा था कि इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज है जो थारे सामने है कि भाई राजस्थान में फिलहाल में भ्रष्टाचार चरम पर चाल रहा है। देखो मैं ठंडा मारूं अपेक्षा थे प्रमाण नहीं कर सकते, मैं पहले कहती प्रमाण भी ना बोलूंगा नहीं। कांग्रेस सरकार में एक रामलाल जाट मुख्यमंत्री होया करतो, सॉरी मंत्री होया करतो मंत्री। अबार ई बीजेपी सरकार में हाईकोर्ट मेरे खिलाफ एक मुकदमो सीबीआई ने भेज दियो, फिलहाल की सरकार में हाईकोर्ट तो बीरो करप्शन उजागर होना चाहिए तो पण प्रमाण वो है कि भजन लाल जी भी रामलाल जाट ने बचावन खातर हाईकोर्ट रे ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करके रुकवा रहा। भजन लाल जी इरो मतलब हो गयो कि राजस्थान में थाने लागे कांग्रेस बीजेपी है, असली बात है कांग्रेस बीजेपी है ही कौन ए आर दोनारो एक मिलियो जुलो गठबंधन है जिकर मैंने कुछ ताकतवर लोग कांग्रेस वाला कुछ बीजेपी वाला ए मिलकर चला रहा है और मिलकर चला रहा है जना आरो बाल बांको हो कौन सके। अब जिका मंत्री थोड़ा बहुत चू चपड़ करे माने खिलाफ भास्कर में खबर छपवा देवे जना भाई ठंडा हो जावे, अब बात बिल्कुल सत्य है और थारे समझ में आवा नहीं या मन देखने वाले हर आदमी समझ में आ रही है। और मैं तो सार्वजनिक रूप से कहूं थाने भी क्यों मैं कि थे मन सवाल करते टाइम मारे पसीनो आना चाहिए या मैं मानू लगूं थारा पॉडकास्ट ने और सवाल बताया मत आ बातन कही बट जिको पर शुरू करना पहली सवाल बतानो को नहीं थारे दम सवाल पूछो मन पसीनो आना चाहिए और मन जवाब देना है तो दोना महीने आपा चेक कर सा आ बात में थान कही और थे मन दोबारा बुला लिया अभी तो चलो था जितो पूरा करने करो मारे जी इलाज कर सको अगली बार फिर बुलाया कि साहब अब काले मार्गन सवाल ऐसा जगह थारे पसीनो ला देसू मैं तैयार रहूं फिर आसूं थारे बिल्कुल जरूर बार बार बुलाता ही रहेगा। अच्छा जहाँ भी इतने सारी चीज़ों के बारे में बताया खुलर क्या नहीं बोल रहा हो, वकीला के लिए बात करा कई कई वीडियो वकीला का यान का आऊँ ही जिका मैंने लागा है वीडियो में देखा हाँ और एक इंसान की वो एक विचार ही हो जाए है देखता ही वीडियो ने वकालत का द्वारा वकील अपना आप में इस तरीका से पुलिस के साथ में जनता के साथ में कोई भी इंसिडेंट माड़ा कुछ भी करता रही कुछ को लगता है कि कुछ वकील हैं जो शायद वकालत के जरिए गलत फायदा उठा रहे हैं। देखो पूरे भारत में कोई एक निडर कौम अगर कोई बची है जिकी कठे भी सत्यता ने उजागर कर सके कोर्ट मायने लड़ सके जनता रे मायने बात रख सके बा वकील है कौम है बिल्कुल। और आ ही 1.25 लाख रो एक वर्ग है जी हाँ जोधपुर वाले थे सीन देख लियो ऐसा बहुत सारा काम है जिकर मैंने वकील कर सके पण थे आके जब कि साहब कोई वकील रे वीडियो है मत तो कोई वीडियो देखो फिर भी आपा मान ला तो समाज में वकील आवे थारे मारे घर रा परिवार रहे तो वह वकील है जिसो समाज भी सही वकील तो 12 महीने जी की व्यवस्था है या जी की संस्था है जिका ने काम करना चाहिए कठिन 12 महीने गलत लोग आ गया है जना बा व्यवस्था बिगड़ रही है पण थाने सुनकर आशीर्वाद संस्था जी हाँ बार कौन से लोया करे बारी वकीलारी बाने जी को काम करना चाहिए मैं तो कर कौन रहा मैं तो सरकार में डबल जी बन करोड़ों रुपया वारे नारे कर रहा है काम तुम्हारो है। वकील तो दुनिया रो सबसू कोट पैंट और सब कुछ वकील साहब बन करके काम करे पर बार आजीविका रो पूरो संसाधन कोई व्यवस्था ही को नहीं कौन जिम्मेदार ई चर्चा थे करी कौन नहीं
वकील अब जैसे हमारो बात कर रहे हो तो वकील अगर मैं बात करने थारो पैसा मांगू थे को यार बात करने रखना पैसा है और तो मारो दूसरो धंधो कहीं थे तारी तनख्वाह नहीं लो थे तारी कमाई नहीं लो थान किसी की लागी तो मारो भी तो काम बात करने रो सुनने रो कोर्ट पैरी कर बोलने रो तो काम है मारो भी वही है। तो वकील अगर बोल करके पैसा मांग ले तो लोगों दर्द हुए तो वकीला ने भी तो आजीविका चलानी है नहीं। ई वकील समुदाय ने जनता अगर ताकत देसी तो ओ वकील समुदाय थारे खातर हर जगह पर खड़ो और लड़सी बात करसी न्याय भी दिलासी बशर्ते थे वकीलारी चिंता जनता भी करे माने आजीविका चिंता करे और माने सम्मान जिको माने मिलना चाहिए चाहे देश री आजादी पहली रो सीन हो तो भी बिरमाई ना वकील रो इन्वॉल्वमेंट है और समाज में कटे भी बदलाव री बात आवे तो बिरमाई ना वकील रो इन्वॉल्वमेंट है। मैं स्पेशली नया युवा वकील जिका है मैं गारंटी कह सकूं थे बाने सोरा करो और बे ई राजस्थान ने सोरो कर दिसी मन ध्यान है और तन लागे कि भाई कोई फायदा को उठा रहे। देखो मैं बता दिया बात समाज में वकील आवे मार में कमी थार में कमी हर व्यक्ति में कमियां हैं कमी मानो हो लेकिन प्रश्न यह है कि वकील ने अगर जनता ताकत देसी तो वो थारे गांव शहर जिले राज्य और देश में कठिन बड़ो बदलाव जब लाने पड़सी तो लासी और जिया कोई गलत उसी मेरे खिलाफ खड़ो हो पासी सामान्य व्यक्ति डरे नहीं वकील डरे कौन तो मारो यह मानना है। अच्छा आजकल कोर्ट का जज जाकर क्यों गो अजीब अजीब बहुत अलग अलग तरीका का फैसला ले रहे हैं जनता फिर बाका विरोध कर रही है तो कानून व्यवस्था ने कहीं गोड़ मोड़ सी कर मिले मुस्कुराहट आ गई गोवर्धन जी लेकिन यह सच है फिलहाल में अपना देश के अंदर पता ना अजीब सी चीजें हो रही हैं कोर्ट का द्वारा फैसला लिया गया ने जनता खुद विरोध कर रही है सड़का पर उतर रही है क्या बात हो रही है आ खूबसूरती हमारे कानून में संविधान में ही है कि कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और फैसले की आलोचना जनता में कोई भी आदमी कर सके कि भाई ओ फैसलो मन पसंद को नहीं ओ फैसलो गलत है वो कानून में लिखड़ी है कि आलोचना कर सका आप तो फिर व्यक्ति है नहीं जज कौन है व्यक्ति है मैं हूं थे वो व्यक्ति है ना व्यक्ति में विकार हो सके थार में भी विकार हो सके मार में हो सके तो जज कोई भगवान तो है को नहीं चिको बाऊ गलती नहीं हुए बाऊ गलती भी हुए फिर बाने खन्ने करोड़ों मुकदमा चल रहा है थे कदी जज री आलोचना करने पहले मजिस्ट्रेट आलोचना एक दिन कोर्ट में जाओ ना मैं आलोचना कौन कर रही हूँ मैं बता रही हूँ अगर जजा रे बारे में कोई रे मन में प्रश्न भी है तो एक बार कोर्ट में जाओ हाई कोर्ट में घुसकर देखो 10:30 बजता ही घड़ी में 10:30 बजा जज साहब अखा टार बैठ जैसी और 10:30 1 बजे तक झाए और इतना वकील तो हंटा है तेज बहुत हुआ है दोनों पक्षरा वकील दलीला दे रहा है अरबी जज ने पूरा दिमाग भी लगाना है कोई गलती भी कौन करनी फैसलो भी लिखना है और कितना केस पर डे सुने और फिर थोड़ी देर बाद दौड़ तो भाग तो खानो खा करके लंच में 2 बजे यार बैठ जाओ 4:30 बजे तक वो यही जाए करे और घर फिर चैम्बर में जार फैसला लिखावे साइन करे घरे फाइला ले जावे पढ़े और वो काम थाने लाके 2 लाख रुपया महीने तनख्वाह रहे 2-3 लाख रुपया अरे वकील तो एक घंटे बोलने रहा 10-10 20-20 लाख रुपए लेवे वो जज 2-3 लाख रुपया में इतो काम करे एक बार बीर जी की हालात है बीर कोई जानने पहुंचावे कोई तो भारत में जब व्यवस्था बिगड़ी तो निश्चित रूप से न्यायपालिका रे लोगों पर भी सवाल तो उठाना सरल है और मैं ये भी कौन को लोग कोई दूध दुलेड़ा है अभी कौन कह रहा हूं पर बारी हालत भी तो देखो एक बार जाकर के कि कई हालात हैं। मैं जब जयपुर में पहली बार वकालत करने आयो जना एक जयपुर सिटी री कोर्ट ही छोटी सी स्टोर टाइप रो कमरो और बीर मायने एक महिला जज जिक्र थोड़ी सी लंबाई कम ही मैं कुर्सी पर बैठा और मारे फाइला ढेर लागड़ा इया एक फाइल ढेर तीसरी फाइल ढेर 3-3 4-4 कोर्ट और चार्ज एक मजिस्ट्रेट करने अच्छा। और बा महिला मजिस्ट्रेट पहली बार यहाँ फाइलर बीच में कर हाँ वकील साहब बताओ आपका क्या केस है मैं क्यों रे भाड़ा कट आ गया ये मजिस्ट्रेट की हालत है क्या पार पड़ी यूं भी बुरा हालात राजस्थान रे छोटी छोटी कोर्ट मायने मजिस्ट्रेट आ रहा है शनिवार रविवार आप घरे बैठा नहीं ए मजिस्ट्रेट फिर भी कोर्ट में फाइला सही करावे कर्मचारी चपरासी कोर्ट ए काम करता मिले आलोचना करना सरल है पर कोर्ट में काम एक बार जाकर देखो जिका जिका लोग आलोचना करें एक बार जार देखो कि मजिस्ट्रेट की हालत कहीं है चपरासी हालत कहीं है 3-3 4-4 कोर्ट सरकारी वकील एपीपी सुनो मेरी बात ने राजस्थान में कितनी पोस्टा खाली पड़ी है 5-5 कोर्ट में एक एपीपी सरकारी वकील वो इन्हें दौड़ा और इतना सारा वर्कलोड कर दिया है लोग आने वाले टाइम में बहुत बुरे दौर से गुजर सी पूरी न्यायपालिका
चलो मान लिया कि ते बोल बचा रहे हो कि भाई जज की, मजिस्ट्रेट की या कि भावना भी समझ वो जरूरी है, लेकिन बे मान लो कि मेंटली कतरो ही परेशान है, कुछ भी बात के ऊपर वर्कलोड है, बाबा की जिम्मेदारी है, बे खुद भी प्रोफेशन ने चुना है, तो इमा आपा ने दया दृष्टि का भाव होना सो आपको कौन देख सका। वो बा को खुद को फैसलो है कि वे भी प्रोफेशन में गया है, भी काम में गया है। आपा भी थे वकील हो, मैं पत्रकार हूं, तो आपा खुद का मनसू ही गया है बड़े, आपा कोई थोपियो को जबरदस्ती, और आज कर रहे हैं तो खुद का मनसू कर रहे हैं। लेकिन वे जो फैसलो ले रहे हैं बी की वजह से करोड़ा लोगों का अंदर बहुत तरीका से जीवन में बदलाव हो सका है, तो वो गुस्सो या फिर भी परेशानी की वजह से अयान का फैसला तो नहीं हो सकी। जैसे अरावली के अंदर जो डेफिनेशन सरकार दी गई भी नहीं स्वीकार कर लिया, भी प्रदर्शन हो रहे हैं, आज तक भी सुलझ रहा कौन भी। देखो अरावली वाला मामलो तुम्हारे स्टडी करोड़ो कोने फिर भी जब मैं स्टडी करूं तो थाने और बता दूं, पण अरावली रो फैसलो ई राजस्थान सरकार, कांग्रेस की राजस्थान सरकार मेरी पेश करोड़ी रिपोर्ट है, थाने शायद पहली बार सुनने मिल रही है। बीजेपी बहुत दुनिया रे सगड़ों बड़ो झूठो थे जानो बिना, पण मन एक बात समझानी पड़सी कि बाद में जब अशोक गहलोत सामने आई कि आज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ तो थारी बनाई है भाई, जन पाँच चुंकारे कौन करियो नहीं। सवाल आए कोर्ट रे सामने जिको मसालो होई भी नहीं सब्जी बनसी, कोर्ट अपने आप में मसालो थोड़ी बना लेसी, मसालो मैं बनावा सब्जी मैं लावा, वो तो जिको होई जिको बना लेसी। पर हाँ अरावली में अवैध खनन रुकना चाहिए, अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बीच में मंशा यह है कि आज भी छेड़छाड़ तो चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा है। आपको लग रहा है अभी अवैध खनन नहीं चल रहा क्या? अलवर के अंदर पहले नहीं चल रहा था क्या? अलवर के अंदर अभी अरे पूरे राजस्थान में चल रहा है। मैं कह रहा हूं अरावली को खोद खाए ये लोग, और उस खोद खाने में जो माफिया है उनके आपके पुलिस अफसर पार्टनर मिलेंगे, नेता पार्टनर मिलेंगे, वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं था ना। तो प्रश्न यह है कि इस व्यवस्था को ऐसा ठीक करना होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, कि अरावली बचनी चाहिए। इस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। मोटी मोटी जो जगह है जहाँ राज संबंध है और एक अलवर है, अलवर और राज संबंध के अंदर अरावली की माइनिंग बहुत जोर शोर से है, ठीक है। अब सारा जो भी संरक्षण का नियम है, कायदा है, कानून प्रक्रिया है, सारी तमाम होगा का बावजूद भी बड़े कई बरसा से सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर सरकार के अंदर बहुत तरीका से अरावली ने काटे जा रहे हैं। आज जो मामलो तूल पकड़ लियो तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, सरकार भी खुद की मतलब कोशिश कर रही है बचाव की, लेकिन थाने के लगा है कि दोनों सरकारां मिलकर यानी कि प्रकार से अरावली में अवैध जो माइनिंग करावा की चीज़ें करी गई है। सही बात है, दोनों सरकार नहीं, पिछले जितनी भी सरकारें आई है, असली कमाई जो नेताओं की होती है ना वो अवैध खनन में होती है हमेशा। आप देख लो कोई भी ताकतवर नेता ना वो अवैध खनन में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, और किसी के पास हजारों करोड़ मिला है तो वो कहीं ना कहीं खनन व्यवसाय से जुड़ा मिलेगा। सरकार कोई भी हो, धंधा अवैध खनन का जारी है। तो आपकी बात का जवाब ये है। आप इस पर और दोबारा मुझे बुलाकर फिर पूछ लीजिएगा, मैं और विस्तार से स्टडी करके और बता दूंगा। जितनी जानकारी थी शॉर्ट में ये बताई जा सकती है, दोनों सरकारें इन्वॉल्व है अवैध खनन में, अरावली को काटने में, अरावली को खोदने में, अरावली का नुकसान करने में सभी सरकारें इन्वॉल्व रही है। तार जीवन में राजनीतिक लोग कुछ ज्यादा ही आवागमन रियो है, इफेक्ट रियो है। अच्छा मैं एक एक नेता को नाम बताऊंगा, एक वर्ड में बाने मतलब एक परिभाषित करना है एक शब्द में, ठीक है? नहीं मारो तो राजनीति वाला पूछो मन ना थारा जो जीवन का मायने जो भी नेता एड़ा है बा लोग हमारे जीवन में तो किसी मिलेगा एक शब्द में अगर थे वाकफ बारम बता नहीं ओ सवाल रो जवाब ये कोने मैं कोई जिक्र से नाम ले सो मैं कभी मिलियो कोने ना जका लोग मिले बे बता सी जवाब तो इंसिडेंट तो एड़ा है थारे साथ में नहीं इंसिडेंट होड़ा तो बिर माइन तो बात तो सगला नहीं ध्यान है, अब मैं तो कोई पूछने वाली बात है कोने। एक शब्द में अगर बन के बोल बचाओ बता दो। अशोक गहलोत। एक शब्द में को बताए कौन जा सके? एक लाइन, एक शब्द की वे ये है। सोच ले कोई बात नहीं। सोचा हुआ है मेरे, हाँ। लेकिन मुझे तो पता नहीं, या तो मैं बायस्ड हूं या मैं नेगेटिव पर्सन हूं। नेता कोई भी नाम पूछ लो आप, तो एक शब्द में उनके ब्रैकेट में भ्रष्टाचारी लगा दो आप सीधे। तो आप अगलों के नाम में एक शब्द पूछोगे सबके साथ ये लगा दोगे, जरूरत नहीं ना सबके साथ को लग पाऊंगा, अभी मैं और नाम लूं। आप किसी के नाम लगा सबके साथ ये वर्ड लगा देना सीधा ही, बस कुछ जरूरत नहीं है। तो सभी सवालों का एक ही जवाब हो गया,
आप, मैं एक जरूर वो थे जो आप दुनिया में नहीं बचे, उनके बारे में राजस्थान में, ये राजस्थान के नेताओं को बता रहा हूँ आपको, कोटा साइड के थे, नाम भूल गया उनका, उनको छोड़ दें, कांग्रेस के थे वो, अभी दुनिया से चले गए वो, सांगो दिया पता नहीं ऐसे वो थे, जस्ट नाम निकलता है मेरे दिमाग से, उनको छोड़ दो तो राजस्थान में कोई भी आप या जनता कोई बता नहीं सकते कि कोई खुद ईमानदार हो। एक बाड़मेर के हेमाराम जी के बारे में और कहा जाता है कि वो भी ऑनेस्ट रहे हैं, बाकी तो भाई सब सपन पाठ है सगड़ा, एकल मेकल है सगड़ा ही बिल्कुल। रविंद्र सिंह भाटी भाई देखो, अभी रविंद्र सिंह भाटी तो आयो है मैदान में, जो अब आप तो जब वो कोई करी भी कोई ताकत आई भी कने बी टाइम वो आदमी भ्रष्टाचार करे कौन करे बी टाइम तय होसी। अभी तक तो बिखन की है ही कौन भाई, एमएलए बन्यो काम मेरा हो कौन रहा, तो काम जब होने लागे बिखन शक्ति आई बी टाइम वो कितनी की ईमानदारी पर रहे बी टाइम भी होता ही होसी। हनुमान बेनीवाल थाने एक मैं सगड़ा जवाब दे दियो थाने एकल जवाब है वो तो सगड़ा रहे। हनुमान बेनीवाल भी भ्रष्टाचारी, बिन खुद नहीं पूछ लो कि सब ईमानदार है क्यों थाने क्यों लागे भ्रष्टाचारी? पता नहीं, मैं बायस्ड हूँ शायद नेता हमारा नाम सो, मन तो कटी कटी लोग बुलावा जन भाई यहाँ स्वागत करे माला पहनावे भाई कुछ करे, मैं को यार मैं तो पता नहीं, मन तो ई में भी समस्या है सचिन और मन तो ई में भी समस्या है कि यानी कई बार मैं कोर्ट में गयो नहीं शुरू में, जना जज साहब हाईकोर्ट जज बनी एक दिन क्यों यार आपको तो सिस्टम से समस्या है, तो मैंने बड़ा विनम्रता से कहा, मैंने सर मेरे को तो इससे भी समस्या है कि आप ये 4 फीट ऊपर बैठते हो हमसे, कानून में तो कहीं लिखा हुआ नहीं, आप अपनी कुर्सी जो है और ऊंची ले गए इसको ले जाओ और ले जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, साहब मुझे तो इसमें भी समस्या है, तो या तो मेरे अंदर कोई समस्या है तो वो तो जनता तय कर देगी मेरे अंदर समस्या था। सचिन पायलट एक घुमा कर एक ही बात को पूछने को अर्थ नहीं है, ये राजनेताओं से पूछो कि वो कैसे हैं, वो उन्हीं के लोग बताएंगे आपको। बाकी मैंने नेताओं के लिए जो है एक साथ मेरे दिमाग से मैंने कह दिया ये है। तो कोई पार्टी के लिए मतलब कोई नेता, एक नेता तो सो होगा जो गोवर्धन सिंह ने पसंद हो या वही को काम से प्रभावित हो गोवर्धन? जनता मन लगे ई कैमरे में रे माध्यम जी का मन देख रहे नहीं, मारी सगड़ारी जी की राय है भाई, मारी राय है सगड़ा नेताओं खातर, बान पूछो बान काई राय है, थे एक दिन पूछो कि सर्वे करा लो थार जलको पर कि थारी काई राय है, नेता किसाक हुआ है, लिखो भ्रष्टाचारी ईमानदार, बट जी को जवाब आसी नहीं, वो ही मारो जवाब है। वो तो कोई सुकुंची पढ़ो, लेकिन जी हिसाब से थे राजनीति न बता रहा हो, नेता ने बता रहे हिसाब से तो सारा है, मतलब फिर तो राजनीति शब्द नहीं देश से उठा देना चाहिए तारा आधार का। देखो राजनीति शब्द हटाए काम चले को नहीं, पनीर मायने जिया जिया और अच्छा लोग आसी, युवा लोग आसी, जन बदलाव आसी या मन आज गोवर्धन जी मैं थारा सो ये चीज जान बचाऊं, खूब थे लोगों ने समझावा कोशिश कर रहे हो, जागरूक करवा कोशिश कर रहे हो, आज मैं खुद भी पर्सनली बता रहा हूँ, यो सवाल मेरा मन में अब उठे हुआ है थोड़ा सा थान सुनर क्या नहीं, मैं ये चाहूँ कि आप राजस्थान की राजनीति ने बदल वो चाह रहे हैं और ये बदलाव का अंदर, क्योंकि कानून आपने दे चुके हो अधिकार के कोई भी चुनाव लड़ सके है, लेकिन यो सार्वभौमिक सत्य है आज भी समाज का अंदर कि अगर थार करना बेरकन पीसा नहीं ना तो आपा चुनाव चाहे लड़ लेंगा, फार्म भी भर लेंगा, कोई न पत्तों तक भी कौन लाग पाओ कि आपा चुनाव में खड़ा भी छा ना, तो मीडिया हाईलाइट करा है बिने, जो सत्य है वो सत्य है, ना मीडिया हाईलाइट करा है, ना कोई पार्टी टिकट दे बात तैयार है और ना जनता खुद भी भाव कुन दे, तो अहिया मैं राजनीति में थे बदलाव कहीं ला सको, थारा विचार बताओ। देखो जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है ना तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। ये जो अंतिम पराकाष्ठा चल रही है, राजनीति ने हमारे व्यवस्था को इतना छिन्न भिन्न कर दिया है, गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है, पापियों की शक्ति में वृद्धि होती जा रही है, तो ईश्वर अपने आप ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसा मुझे लगता है कि तब ये जो आप करो ना पैसे वाले लोग वगैरह वगैरह, ये सब शक्तियां रुक जाएगी और जनता एक दिन तय करेगी कि देखो इन सबको लात मारो और एक नए युवा आप जैसा कोई लाएंगे, बबलू जैसे को, और बोले आज के बाद हमारा एमएलए ये रहेगा, और वो सीन अब आने की और बढ़ चुका है क्योंकि पाप एकदम अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंच गया, इसलिए जो है ये सीन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। गोवर्धन जी नाम भी मेरे ही ले लिया, बताओ जको राजनीति रीति बातें करे, जको मैं तो जानू जी थे कि बातें कर थे तो खुद योग्य व्यक्ति हो, और पत्रकार ऐसा बहुत सारा लोग है जिका राजनीति में फिट भी है, तो थारी अगर रुचि है, जी मान लो मारे आर्ट्स लेने रुचि है, थारे साइंस में रुचि है, कोई कॉमर्स रुचि है, जिकेरे जिसी रुचि है वैसा लोग जब आगे आसी समाज में तो बदलाव आसी। मैंने फिलहाल में तो
जहाँ थे वकालत भी छोड़ चुका हो और अब के प्रोफेशन में की चीज में अब थारो फुल फोकस चाल रहा है? देखो, वकालत तो मैं अस्थायी रूप से छोड़ी है। वकालत मारो प्यार है। जद मैं 11वीं क्लास में पढ़ा करता, मैं अगर मारा पुराना साथी मिल जाए तो बोले यार मन यार वकील बनना है यार। अच्छा। और मैं जिस टाइम वकील कौन हो, बी टाइम भी पढ़ाया करतो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, पुलिस एकेडमी में पढ़ा तो, पुलिस वाला में, कोचिंग संस्थान में, आरजेसी तैयारी करने वाला में मारी रुचि बहुत जबरदस्त थी। तो मन ने ई व्यवस्था में ठीक करने खातर वकील समुदाय रा लोग ही कहो है कि ओ कुछ काम और कर लेवे और सागे मारी व्यवस्था ठीक करसी। मैं वकील समुदाय से अपेक्षा राखूं कि आ लीडर कौम है, इन्हें कठिन कठी आगे ला करके व्यवस्था ने ठीक करके ए लोग जद जद कठी आसी नहीं, मैं खुलकर बोल भी सकसी, जनता ना नेतृत्व भी करसी और कुछ न कुछ और अच्छा काम करसी। वो काम मैं जारी रखसूं। मारो पहलो प्यार वकालत है और वो अस्थायी रूप से छोड़ियो है नहीं। फिर बाद फिर मैं जब और दूसरा जो मारलो काम जब थार जैसा लोग ले ले सी बेटा पाछो भी मैं लाग सो मैं तो भी काम में राजनीति में जावा कोई प्लान जाए? 2006 हूँ मारे बारे में चर्चा है बीकानेर थे, कोई लोग मुझसे बोले यार वो तो चुनाव लड़ना चाहे। 2006 में बोलिया करता 8 चलोगे चुनाव, 2013 चलोगे, 18 चलोगे, 23 चलोगे और 28 भी चल जैसी। मन लागे कि नहीं मार जैसे आदमी कौन वोट देसी, मन तो ठाक बने बेटा। प्यार तो मन जनता खूब मिले, जब मैं चुनाव लड़ू ने जन मन कोई न कोई जमान जब्त करा सी मारी, तो मन लागे कि नहीं मन है, प्लान है मन में है। नहीं, मन तो मारे तो बस रहो नहीं। हाँ, लेकिन मैं अच्छे लोगों ने प्रमोट जरूर कर सूं। अच्छा, कोई थार जैसो अच्छो व्यक्ति, युवा व्यक्ति राजनीति में जासी तो बिना प्रमोट कर सूं, बिना सहयोग कर सूं। जनता में मारी जी क्रेडिबिलिटी है, बी क्रेडिबिलिटी आधार पर जनता ने निवेदन भी कर सूं कि ऐसा अच्छा युवा लोगों ने, ईमानदार लोगों ने आगे लाओ ताकि राजस्थान और देश में ठीक स्थिति बढ़े। रामेश्वर डूडी का जाबा के बाद में अब बीकानेर की राजनीति का अंदर अब थोड़ी हलचल बहुत कम हो चुकी है बीकानेर की साइड में। थाने के लागे है बीकानेर में अब की तरीका से अब राजनीति बदल चुकी है और आने वाले टाइम में कयाण की राजनीति देखो मन लागे थारे खन आणु पहले थे रिसर्च सावड़ करियो कोने थे राजनीति बारे को निकल पा रहे हो मारे खन और अच्छी बात सारी बातें हैं थे बारे तो निकलो। अच्छा, मन उठा को नहीं कि बीकानेर में राजनीति में चल रहे हैं राजनेता राजनीति ए सवाल थे, कोई राजनेताओं पूछो जो बहुत बढ़िया जवाब देसी थे। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर क्या नहीं बोलो ही राजनेता के लिए ना 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 ना, ये मैंने बात समझो। मैं आ बताऊं कि आ चल रहे हैं ओ नेता गड़बड़ करी है, राजनीति मन थोड़ी पता है। राजनीति जगह जाने बाद पूछो मारखन और बड़ी चीजें हैं। बीकानेर का रहबाड़ा हो और थे राजनीति में लोगों ने प्रमोट करवा की बात कह रहा हो तो मैं थारा से सवाल तो मैं आई बात रहो जवाब दे सकूं कि 2015 में बीकानेर लोग जिका मन जाने हैं बाने याद उसी 27 जुलाई 2015 में पीबीएम सरकारी अस्पताल में सुबह 7 बजे भरी बरसात में महिला बच्चों समेत 5000 लोग हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने जो आए थे, वो युवा लोगों की जो टीम थी उसमें मैं भी एक मेंबर था, नाम था गेट वेल सोन पीबीएम। अच्छा, हमने किया। जनता को जब ईमानदारी दिखती है ना तो जनता साथ खड़ी होती है। उस समय हमारे साथ जनता खड़ी हुई, वो सीन कहीं फोटो वीडियो और बीकानेर की जनता को या पीबीएम हॉस्पिटल में कोई नौकरी कर रहा है उनको सबको पता है। आप स्वच्छ मंशा से काम करो, आपसे जनता पैसे नहीं मांगेगी, वोट भी देगी। मंशा शुद्ध चाहिए, वो शुद्ध नहीं है तो गड़बड़ है। अगली बार और पॉडकास्ट में और चीजें करेंगे, लेकिन इस बार जो भी चर्चा करेंगे वो राजनेता और राजनीति से बाहर करेंगे। अच्छी बातें और मेरे पास बिल्कुल है ना, पक्का। लेकिन अभी फिलहाल में कहे कि थारा मामला है ना जो राजनीति से जुड़ेगा कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा है। कोई नहीं, अगली बार थे और रिसर्च कर सकते हैं मार्केट और अच्छी चीजें। बिल्कुल पक्का। तो देखिए जो आज गोवर्धन सिंह हैं जो कोई समय वकालत अस्थायी वकालत छोड़ चुके हैं और अभी कानून का विशेष जानकार और साथ ही साथ राजनीति में धमा चौकड़ी सोशल मीडिया के द्वारा मचाता रही सरकार का खिलाफ कोई ना कोई बात बोलता रही। पहले की सरकार ले लो, अब की सरकार ले लो, तो सोचा कि आज राजनीति से जुड़ी ही बात गोवर्धन जी से करी जाए या कब मन में के भाव हैं, कौन सा नेता ले क्या नहीं, तो तमाम चीज़ हमारे खुलर के बोला और खड़े न खड़े आज एक वकील से बात करके यानी एक कानून का जानकार से बात करके यानी लाग्यो है कि सही में कि जो स्पष्ट और बिना फिल्टर का अगर इंसान बोला है ना तो बिना थोड़ो सो विशु बात करवा में और विशु सवाल करवा में भी हल किसी माथा फोड़ी तो हो है। आज मेरा भी हुई है। तो या गोवर्धन जी की एक
काबिलियत है और शायद यानी जीवन में यो अनुभव लियो भी है। बिना फिल्टर के सीधो सरकार का खिलाफ में हो, विपक्ष का खिलाफ में हो, पूर्व की सरकार के खिलाफ में हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी राजनेता ले यानी सीधा साफ सटीक एक वकील होबा के तौर पर मान लो या कानून का जानकार होबा के तौर पर मान लो, सीधी बोल रहे हैं कि जनता का साथ में बैठ कर यानी बात करूँ हूँ, बा का हक में बात करूँ। अब ये अपना अपना विचार है, लेकिन खुलो मंच और संविधान को एक अच्छा सा उपयोग करता हुआ खुद का व्यक्तित्व ने इस्तेमाल कराया है। और आज को ये पॉडकास्ट विशेष रियो है, खास रियो है, क्योंकि गोवर्धन जी से बात करके बड़ो मजो आयो है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थे मन सुन रहे हो जलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन और सीपी है। धन्यवाद। धन्यवाद।